एग्जाम्पल अगर हम एक हेलो फॉर एन एग्जाम्पल अगर हम एक इंसान जैसे मान लीजिए एक इंडिविजुअल जिसका नाम राधा है, ओके, हम उसको उसके बारे में चीजें बोल रहे हैं, जस्ट लाइक राधा इज अ गुड गर्ल, राधा goes to school, राधा has a guitar, राधा knows how to dance, ओके। तो इसमें जो हम लोग रिपीटेडली राधा का यूज कर रहे हैं, व्हाट इज दिस? ये चीज बहुत ऑकवर्ड नहीं लग रही है आपको? तो यहाँ पे हम लोग शी का यूज करेंगे एंड व्हाट इज दिस? शी शी इज अ प्रोनाउन। तो प्रोनाउन के एग्जाम्पल में जैसे हम लोग आई, वी, यू, दे, ही, शी, इट, समवन, व्हाट, फ्यू, बोथ, ऐसे वर्ड्स का यूज करते हैं, ओके। तो देर आर डिफरेंट टाइप्स ऑफ प्रोनाउन। उसमें से एक होता है पर्सनल प्रोनाउन, ओके, जो कि हम लोग बेसिकली जो प्रोनाउंस हम लोग यूज करते हैं अपनी डेली लाइफ में वो चीजें होती हैं पर्सनल प्रोनाउंस। इनका एक स्पेशल प्रोनाउंस में आते हैं आई, वी, यू, दे। हम लोग कोई भी ऐसे ग्रामर के रूल्स या फिर कोई भी चीजें पढ़ते हैं जैसे नाउन्स, वर्ब्स, तो आई, वी, ही, शी, इट, दे, इन सारी चीजों का हम लोग इस्तेमाल करते ही करते हैं, ओके। मैं चाहती हूँ कि आप लोग इन चीजों को नोट करें। अगर आपको कोई डाउट हो तो आप पूछ सकते हो, बिकॉज प्रेजेंटेशन तो अभी तो मैंने दी नहीं है। मैं बेसिकली आपको आउटलाइन देना चाह रही हूँ जिससे कि आप एरर जो सेक्शंस होते हैं वो आप क्लियर कर पाओ, ओके। तो मैं आपको बताती जा रही हूँ, आप सुनते जाओ एंड आप लोगों को अगर कोई डाउट होती है तो यू कैन मैसेज मी और आप बोल भी सकते हो, ओके। तो जैसे कि पर्सनल प्रोनाउंस होते हैं उनके बारे में मैं जो बता रही थी, तो वो दो टाइप के होते हैं, ठीक है। एक पॉजिटिव केस होता है, एक ऑब्जेक्टिव केस होता है, ओके। तो इन सारी चीजों के बारे में जानने का एक क्राइटेरिया है कि वो आप जैसे कि एक सेंटेंस बना रहे हो तो आई और मी, ओके, तो आप हिंदी को इंग्लिश के थ्रू नहीं जान सकते हो, ओके। तो यही चीजें हैं कि आई, जब हम लोग आई का यूज करते हैं तो हम लोग किस चीज को सिंबलाइज करते हैं? मैं, मुझे, मेरा, ओके। जब हम लोग वी का यूज करते हैं तो हम लोग सिंबलाइज करते हैं, जैसे कि अगर हम लोगों को हिंदी को इंग्लिश में ट्रांसलेट करना हो तो हम, हमें, हमारा, दिस टाइप। एंड जो आई और वी होता है ये फर्स्ट पर्सन में यूज होता है जब हम लोगों को अपनी बात बोलनी होती है, ओके। कि मैं और हम, जो आई और यू, वी, जो कि पर्सनल प्रोनाउन है, वो बेसिकली फर्स्ट पर्सन में यूज की जाती है। तो सेकंड पर्सन में यू का यूज किया जाता है जब हम कर रहे हो सुनने वाले की, ओके, तुम, ऐसे करके हम किसी से बात कर रहे हो तो वो सेकंड पर्सन हो जाता है। और थर्ड पर्सन एग्जाम्पल दे, ही, शी, इट, इट बेसिकली हम हमारा यूज होता है के लिए। बट जो थर्ड पर्सन है वो यूज होता है जिसके बारे में बात हो रही हो। तो जो पर्सनल प्रोनाउन है वो तीन चीजों, फर्स्ट पर्सन, सेकंड पर्सन एंड थर्ड पर्सन, ओके। हेलो, एम आई ऑडिबल? Yes, ma'am. फिर जो दूसरा प्रोनाउन होता है वो इंटरोगेटिव प्रोनाउन है। हेलो, कोई कुछ बोल रहा था? डू यू हैव एनी डाउट और एनीथिंग? ओके, लेट मी प्रोसीड। जो सेकेंड प्रोनाउन का क्राइटेरिया है वो इंटरोगेटिव प्रोनाउन है जिसमें हम यूज करते हैं हु, whom, which, what, whoever, whomever, whatever, whichever। इन सारी चीजों इंटरोगेटिव इन द सेंस अगर हम किसी चीज को इंटरोगेट करते हैं तो उस टाइप के प्रोनाउंस में हम लोग हु, whom, which, what, whoever, whomever, whatever, whichever, इस टाइप के वर्ड्स को यूज की जाती है, ओके। देन वी प्रोसीड टुवर्ड्स डेमोस्ट्रेटिव प्रोनाउन। इसमें दिस, दैट, दीज, दोज, सच, इन सारी
चीजों का यूज होता है। जैसे कि एग्जाम्पल हम लेते हैं, दीज आर अगली। व्हाट इज दीज? दीज आर डेमोस्ट्रेटिव प्रोनाउंस। those are beautiful flowers. What is those? Those is a kind of demonstrative pronoun. This is my cat. This, that, ये सारी चीजें डेमोस्ट्रेटिव प्रोनाउंस के अंदर आती हैं। देन रिफ्लेक्टिव प्रोनाउन, रिफ्लेक्शन इन द सेंस जब खुद की बात की जाए। ओके, द सेल्फ रिफ्लेक्शन। तो इन इसमें माई सेल्फ, हिमसेल्फ, herself, yourself, themself, ourselves, itself, ये सारे वर्ड्स का यूज होता है। बेसिकली रिफ्लेक्टिव जो प्रोनाउन होता है वो सेल्फ को डेमोस्ट्रेट करता है। देन रिलेटिव प्रोनाउन which shows the relation. It is used to connect a clause or a phrase. Okay. Relative pronoun basically एक clause और phrase, जैसे कि एक सेंटेंस को ज्वाइन करने के लिए यूज होता है। इसमें whom, which, whoever, इन सारे वर्ड्स का हम यूज कर सकते हैं। फॉर एन एग्जाम्पल, द पर्सन who won the race trained hard. What is this who? This is a relative pronoun. The person. Who is this person? Who won the race trained hard. The person who won the race trained hard. Hello? Can you please speak? Am I audible to you? There is some technical fault due to which I got disconnected. Hello, students? Yes, ma'am. Yes, ma'am. Okay, thank you. Then रिलेटिव प्रोनाउन वो होता है जब हम किसी एक सेंटेंस को का रिलेशन दूसरे सेंटेंस के थ्रू दिखा रहे हो। जैसे फॉर एन रेफरेंस, द पर्सन हु वॉन द रेस ट्रेन्ड हार्ड। वो पर्सन कौन है? द पर्सन हु वॉन द रेस ट्रेन्ड हार्ड। ओके, द शर्ट दैट आई बॉट यस्टरडे स्टेन्ड। तो इसमें दैट जो यूज हुआ है, दिस इज अ रिलेटिव प्रोनाउन। Dal, which we eat at least twice a week, is my favorite. What is this which? Which is a relative pronoun. Then we move toward infinitive pronoun. Okay, this is uh, the words such as all, another, any, anyone, anything. These kind of indefinite things comes under this pronoun. कोई चीज जो डेफिनेट नहीं होती है comes under infinitive pronoun. The second slide please of verb. हेलो, दूसरी स्लाइड दिखा दीजिए वर्ब की। ओके, लेट इट बी। तो प्रोनाउन हमारा ये आउटलाइन क्लियर हो गया। अगर आप लोगों को कोई डाउट हो, अगर आप लोगों को कुछ पूछना हो, यू कैन जस्ट मैसेज मी, और आप अभी बोल भी सकते हो और आप ग्रुप में भी पूछ सकते हो। ओके, देन वर्ब को मैं बताना चाह रही हूँ। वो वर्ब तो आप लोग इसे बचपन से पढ़ते ही आ रहे होंगे। इसको बोला जाता है जिस शब्दों से किसी काम के करने का पता चले। Doing something is called verb. The words which shows actions or a state of being is called verb. एक सेंटेंस को पूरा होने के लिए तीन चीजों की जरूरत होती है। We need three things to fulfill a sentence, that is subject, verb or object. Without verb, a sentence cannot be filled. Okay. जैसे कि वर्ब के एग्जाम्पल में हम ले सकते हैं स्पीक, गो, लर्न। इन चीजों से पता चलता है कि कोई चीज, कोई एक्शन हो रहा है, कुछ चीज अकर कर रही है, कुछ चीज एग्जिस्टेंस में है।
स्पीक बोलना, गो जाना, लर्न, accept, walk, read, is, am, are. These kind of things comes under the category of verb. Okay. तो वर्ब दो टाइप के होते हैं. फर्स्ट ऑफ ऑल हेल्पिंग वर्ब और दूसरे होते हैं एक्शन और मेन वर्ब. बेसिकली जो हेल्पिंग वर्ब है वो एक सेंटेंस में हेल्प करते हैं एक सेंटेंस के क्रिएशन में. जो कि जैसे कि एक व्हीकल में छोटे इंजन होते हैं ना, वैसे हेल्पिंग वर्ब्स होते हैं. और हेल्पिंग वर्ब्स बेसिकली ऑक्सिलरी वर्ब्स होते हैं, जैसे कि डू, जो कि अ, अधिकतर टेंस में यूज होता है. बी जस्ट लाइक इज, एम, आर, वॉज, वर, बीन. ये जो टेंस के बेसिक्स हैं ये यूज होते हैं एज एन ऑक्सिलरी वर्ब. हैव, हैज, हैव, हैड. और हेल्पिंग वर्ब्स में मॉडल वर्ब्स का भी यूज होता है, जैसे कि मॉडल वर्ब्स कैन, कुड, मे, शुड, वुड. ये सारी चीजें आती हैं आपकी हेल्पिंग वर्ब की क्राइटेरिया में. और दूसरा जो होता है वो होता है एक्शन और मेन वर्ब. एक्शन और मेन वर्ब्स ऐसे वर्ब्स होते हैं. हिंदी में हिंदी में जो मेन वर्ब्स होते हैं उनको आप ये बोल सकते हो कि जैसे कि किसी चीज में ना की आवाज हो तो देन दे आर कॉल्ड मेन वर्ब. जिस वर्ब में आखिर में ना की आवाज होती है दैट वर्ब्स आर कॉल्ड मेन वर्ब. एग्जाम्पल जैसे हम लोग ले खाना, पीना, हंसना, बोलना. दीज आर कॉल्ड मेन वर्ब्स. मेन वर्ब्स के अंदर दो चीजें आती हैं, either transitive and the second is intransitive. The transitive verbs वो ऐसे verbs होते हैं जिन्हें ऑब्जेक्ट की जरूरत होती है सेंटेंस की कंप्लीट मीनिंग बताने के लिए. एग्जाम्पल जैसे कि ट्रांजिटिव वर्ब का हम अगर एग्जाम्पल ले लें तो व्हेन वी से राधा लव्स आइसक्रीम. ओके. जब हम बोलेंगे कि राधा लव्स तो we need an object because we don't know what she loves. Okay. So we need an object to complete this sentence. So these kind of sentences are called transitive verb. For a reference, when I say I caught the ball, I caught. What I caught? We need an object for this. I caught the ball. And this is a kind of transitive verb. Can I have the next slide, please? When we say Lata sent the letters, what Lata sent? The letters. The letters are the objects which are important for this sentence to be completed. Okay. तो ट्रांजिटिव वर्ब वो वर्ब होते हैं जब हमें ऑब्जेक्ट की जरूरत होती है. ओके. देन द सेकंड वर्ब इन दिस मेन वर्ब क्राइटेरिया इज intransitive verb where we don't need an object to complete a sentence. जिन्हें ऑब्जेक्ट की जरूरत नहीं होती है सेंटेंस को कंप्लीट करने के लिए. जैसे कि एग्जाम्पल में अगर मैं बोलती हूँ दे जम्प्ड, इट डजंट नीड एन ऑब्जेक्ट टू कंप्लीट द सेंटेंस. ये अपने आप में ही एक कंप्लीट सेंटेंस है. दे जम्प्ड. द थीफ रैन. इसमें आपको ऑब्जेक्ट की जरूरत नहीं है. शी sang. It doesn't need an object. A light was shining. This sentence also doesn't need an object. जहाँ पे जिस सेंटेंस में आपको ऑब्जेक्ट की जरूरत ना पड़े उसको कंप्लीट करने के लिए इट इज कॉल्ड intransitive. Okay, we cannot, but there is an exception that we cannot make the passive voice of intransitive verb because आपके जो वॉइसेस होते हैं उसमें आपको
ऑब्जेक्ट्स और सब्जेक्ट्स को इंटरचेंज करना होता है, तो ट्रांजिटिव वर्ब का कभी भी वॉइस नहीं हो सकता है, नाइदर अ पैसिव नॉर अ active. Some sentences can be used both intransitive and intransitive. जैसे कि कुछ sentences को हम लोग ट्रांजिटिव और intransitive दोनों के टर्म्स में यूज कर सकते हैं. When I say birds fly, okay, this is a kind of sentence object, okay, but we are using it in the terms of both transitive and intransitive. The birds fly. Okay. फिर आपकी वर्ब की क्राइटेरिया में आता है फाइनाइट वर्ब. फाइनाइट वर्ब वो होते हैं जिसपे टेंसेस के सारे रूल्स लागू होते हैं. ओके. Those verbs that uses the rules of a sentence is called finite verbs. जिसमें टेंसेस सारे टेंसेस के सारे रूल्स अप्लाई हो वो फाइनाइट वर्ब्स होते हैं. इसके एग्जाम्पल जो टेंसेस होते हैं उनके जितने सेंटेंसेस आएंगे वो फाइनाइट वर्ब्स में इंक्लूडेड होंगे. फॉर एन रेफरेंस, व्हेन आई से ही स्पोक टू मी, spoke, this spoke is a past form of speak, and this is called a finite verb. A boy's best friend is his mother. This is a present tense sentence. A boy's best friend is his mother. Is here a finite verb. They robbed the bank. This is a past tense sentence. She is my sister. This is a present tense sentence. We are laughing. दिस इज अ प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस सेंटेंस जहां पे ये बोला जा रहा है कि वी आर लाफिंग एंड दिस आर इज अ फाइनाइट वर्ब. फिर नॉन फाइनाइट वर्ब की जब हम बात करते हैं तो इसमें तीन क्राइटेरिया आते हैं: इनफाइनाइट, जेरेंड एंड पार्टिसिपल. ओके. इनफाइनाइट वो होती है जैसे कि एक सेंटेंस है जिसमें कि वर्ब ऑलरेडी यूज है, पर अगर हमको सेकंड वर्ब लाना है तो हम उसको कैसे लाएंगे. तो इस टर्म्स में जो इनफाइनाइट है उसके सामने टू यूज होता है, जिससे कि हम एक सेंटेंस में दो वर्ब को अप्लाई कर सकते हैं. ओके. जैसे कि फॉर एन रेफरेंस, व्हेन आई से टू स्पीक, टू वर्क, टू लर्न, these are infinitive. Okay. I want to study. Okay. When I say I want to study, there is already a verb want in it, but I want to add another verb in it, so we use to between want and study. I want to study. She wants to go. There is already a verb want in a sentence, but I want to add another one in it. So I have written a sentence that she wants to go, and this is a infinitive. To err is human. To err is an infinitive. When we add to before a verb, we are using an infinitive. The second infinitive verb is a gerund. Gerund is their gerunds are basically nouns which are having ing in it. Okay. ये एक नाउन होता है जिसमें ing का यूज होता है, एंड दीज gerunds are used as nouns. For an example, when I say swimming is good. Okay. What is this swimming? Swimming is not a verb. Swimming is here used as a noun in a sentence. Swimming is good. When I say I like watching TV, the watching here is used as a noun.
नाउन जब हम बोलते हैं व्हेन वी टॉक अबाउट अ नेम ऑफ अ पर्सन प्लेस और अ थिंग, देयर आर डिफरेंट काइंड्स ऑफ नाउन जो हमने पहले इसकी इस क्लास के पहले मैंने आप लोगों को बताया था। तो वो जो नाउन है यहाँ पे, आई लाइक वॉचिंग टीवी, ये जो वॉचिंग है दिस इज अ काइंड ऑफ नाउन यूज्ड हेयर एज अ जेरेंड। इस सेंटेंस में वॉचिंग वर्ब की तरह यूज नहीं हो रहा है। द राइजिंग सन, these the the rising is here a used as a noun. The laughter is a good, the laughing. Deserving students. When I say deserving students, deserving here is used as a noun. फिर हम लोग पार्टिसिपल की बात करते हैं. There are three forms of verb: V1, V2 and V3. The third form is a participle. हम लोग पार्टिसिपल का यूज करते हैं टेंस के फॉर्मेशन के लिए. जब हम लोग कोई एक सेंटेंस लेते हैं जैसे कि ब्रोकन विंडो, द ब्रोकन हेयर इज अ थर्ड फॉर्म ऑफ वर्ब. ब्रेक, broke, broken. Okay, the third form of verb is used as a participle. It is used in the present perfect tense, past perfect tense, future perfect tense में बेसिकली पार्टिसिपल का यूज होता है. Painted door. Painted is a third form of verb paint. Paint, painted, painted. Painted door is a participle here. Destroyed bridge. Okay, the destroyed here is a third form of a verb. तो यहाँ पे पार्टिसिपल का यूज हम लोग बेसिकली टेंस के टर्म्स में करते हैं. इन्फिनेटिव का जो बेसिक रूल है वो है टू प्लस मेन वर्ब, और ये किसी पर्पस के लिए यूज होता है. जब हम लोग एक सेंटेंस अटर किए थे, आई वॉन्ट टू स्टडी, टू what she wants to study, तो बेसिकली जो इन्फिनेटिव है is used for a purpose. The basic rule for gerund is main verb plus ing, which is used in a terms of a noun or a verb. And the basic rule for the participle is main verb का third form, which shows the adjective. तो यहाँ पे जो इन्फिनिट पर्पस शो कर रहा है, जेरेंड है shows the noun and the participle shows the adjective. Okay, then we move toward the adverb. Can we have the adverb section please? Okay, तो what is an adverb? Adverb को क्रिया विशेषण बोला जाता है in हिंदी. And English, for a sentence we need two things. Okay, the subject plus verb. What is the subject? The subject consists of noun or a pronoun. Okay, एक सेंटेंस को बनाने के लिए दो चीजों की जरूरत होती है, एक सब्जेक्ट की जरूरत होती है एंड सेकेंडली वी नीड अ वर्ब. ओके, जो सब्जेक्ट है उसकी क्राइटेरिया में दो चीजें आती हैं, आइदर नाउन और अ प्रोनाउन. व्हेन वी से रेखा प्लेज, देयर इज अ सब्जेक्ट रेखा एंड प्लेज इज अ वर्ब. ओके, व्हेन वी यूज अ word slowly in between rekha and plays. What is this slowly? Slowly is a modifier which modifies rekhas. What
which modifies in what way रेखा plays. Okay, तो जब हम लोग एक सेंटेंस बोलते हैं कि रेखा प्लेज स्लोली, ओके, तो ये स्लोली क्या है, ये क्या बता रहा है कि रेखा धीरे खेलती है. व्हाट इज दिस स्लोली? दिस इज एन एडवर्ब. व्हेन वी से प्रिया सिंग्स लाउडली, व्हाट इज दिस लाउडली? प्रिया जोर जोर से गाती है. जोर जोर से ये चीजें क्या है? विथिका राइट्स ब्यूटिफुली. व्हाट इज दिस ब्यूटिफुली? दीज आर adverbs. Adverbs are the modifiers. They modifies and qualifies a verb or an adjective. Okay, adverbs modifies or qualifies a verb or an adjective. Adverbs are basically नॉट मैंडेटरी इन एनी सेंटेंस. हमें एडवर्ब्स की जरूरत नहीं होती है एक सेंटेंस के लिए. ऐसा कुछ नहीं है कि एडवर्ब्स बहुत ज्यादा मैंडेटरी हो एक सेंटेंस को कंप्लीट करने के लिए, बट इट इज यूज टू एम्फेसाइज दी वर्ब. ये वर्ब के ऊपर एम्फेसिस डालने के लिए यूज होता है. जैसे कि हम एग्जाम्पल ले ले, आई लाइक बर्गर. जब हम ये बोलेंगे कि आई लाइक बर्गर, बट अगर हम वही एक और वर्ड उसमें ऐड कर दें, आई रियली लाइक बर्गर, तो यहाँ पे बर्गर पे बहुत एम्फेसिस आ गया है कि मुझको बहुत ज्यादा पसंद है बर्गर. Word here really is used as an adverb. You are beautiful. When I say you are beautiful, this is a normal sentence. But when I say you are extremely beautiful, there is an emphasis on her beauty. तो यहाँ पे जो extremely है वो adverb की तरह use हो रहा है. Therefore, an adverb is a word in a sentence that describes a verb and tells कि कोई काम कैसे हो रहा है, कितना हो रहा है, क्यों हो रहा है, कब हो रहा है. ये चीज हमें एडवर्ब बताता है. जब हम ये बोलते हैं कि यू आर वेरी ब्यूटिफुल, तो व्हाट इज दिस हेयर? वेरी एडवर्ब. और यहाँ पे ब्यूटिफुल जो ये एक वर्ड है वो एक एडजेक्टिव है. तो ऐसा कुछ नहीं है कि एडवर्ब बस एक वर्ब को ही एम्फेसाइज करता है. एक एडवर्ब एक एडजेक्टिव को भी एम्फेसाइज करता है, उसकी क्वालिटीज को बताता है. When I say Ram is slightly late, what is this slightly here is an adverb. Mohini is incredibly happy. Incredibly here is a adverb. Ray's sister is extremely clever. Extremely here is an adverb. The buttermilk tastes awful. Okay. Awful here is an adverb. You dance regularly. Regularly shows here the emphasis on the word dance. Okay, and it is an adverb here. Paris speaks French fluently. Okay, Paris बहुत अच्छे से फ्रेंच बोल पा रहा है. This fluently here is an adverb. Rohan dances really well. There is emphasis on his dance, that he dances really well. What is this really here is an adverb. Raj has never been to USA. The never here is an adverb. Hence, an adverb is a word that describes or modifies a verb, an adjective, or an another adverb. There are five kinds of adverbs: adverb of manner, adverb of place, adverb of time, adverb of degree, adverb of frequency. तो यहाँ पे जब आप ये समझ जाओगे कि एडवर्ब क्या होता है, you don't need to learn its type. So let's move towards its types. Adverb of manner. Adverb of manner क्या है?
एडवर्ब ऑफ मैनर जो है वो बेसिकली शो करता है कि चीजें कैसे हो रही है, एक सेंटेंस में चीज कैसे हो रही है। जब हमने पहले एक एग्जाम्पल लिया था कि रेखा प्लेज स्लोली, तो यहाँ पे ये जो स्लोली है वो ये बता रहा है कि रेखा कैसे कोई चीज खेल रही है, तो वो धीरे धीरे उन चीजों को कर रही है। तो स्लोली हेयर इज एन एडवर्ब विच विच सेज कि चीजें कैसे हो रही है। जब हम लोग कोई एक सेंटेंस में इन सारे वर्ड्स का यूज करते हैं, जैसे कि लाउडली, क्वाइटली, एंग्रीली, बैडली, वेल, फास्ट, सीक्रेटली, पेनफुली, क्लेवरली, तो यहाँ पे हम लोग कैसे को रिप्रेजेंट करते हैं कि कोई भी चीज कैसे हो रही है, एंड दैट इज कॉल्ड एडवर्ब ऑफ मैनर, कि वो किस मैनर में हो रहा है। प्रिया सिंग्स लाउडली, इसका मतलब ये है कि वो बहुत तेज गा रही है। तो ये यहाँ पे कैसे, जहाँ पे एक क्वेश्चन आए कि कोई चीज कैसे हो रही है, देयर वी यूज द एडवर्ब ऑफ मैनर। सेकंड है एडवर्ब ऑफ प्लेस। तो जब एक क्वेश्चन आए कि कहाँ, वेयर, कोई चीज, कोई इंसिडेंट कहाँ पे कैसे हो रहा है, तो उसको हम लोग एडवर्ब ऑफ प्लेस में डालेंगे। जब एक क्वेश्चन आए कहाँ, तो वहां पे एडवर्ब ऑफ प्लेस का यूज होता है, जैसे कि हेयर, बैक, आउटसाइड, डाउन, इनडोर, टुवर्ड्स, देयर, नियरली, फार, ये सारी चीजों में एडवर्ब ऑफ प्लेस का यूज होता है, जहां पे एक प्लेस का रेफरेंस हो कि वो चीजें कहाँ हुई है। यहाँ पे आओ, कम हेयर, लुक एट योर बैक। तो कहाँ, जहां पे कहाँ का यूज हो, वहां पे हम लोग एडवर्ब ऑफ प्लेस को रिप्रेजेंट करते हैं। एंड द थर्ड क्राइटेरिया इज एडवर्ब ऑफ टाइम। जब एक क्वेश्चन आए कब, व्हेन, जब एक सेंटेंस में व्हेन का रेफरेंस आए, तो हम लोग वहां पे एडवर्ब ऑफ टाइम का यूज करते हैं कि वो कहाँ हुआ, कब हुआ, वो चीजें किस टाइम पे हुई। तो यहाँ पे हम लोग किस जगह पे हुई, नाउ, yesterday, soon, later, tomorrow, either already, tonight, then, either last year or last month, कौन से टाइम पे हुआ, कब हुआ, तो वहां पे हम लोग एडवर्ब ऑफ टाइम का यूज डिग्री शोज हाउ मच, कितना। जब कितना का यूज आए, तो वहां पे हम लोगों का एडवर्ब ऑफ डिग्री यूज होता है। क्वाइट, टू, एक्सट्रीमली, ऑलमोस्ट, जस्ट, कंप्लीटली, इनफ, फुली। जब कितना, हाउ मच पे एम्फेसिस हो, तो वहां पे एडवर्ब ऑफ डिग्री का यूज होता है। देन द लास्ट इज एडवर्ब ऑफ फ्रीक्वेंसी। फ्रीक्वेंसी, हाउ ऑफन, कितनी बार। जब हम लोग किसी चीज को कितनी बार के टर्म्स में इवेलुएट करें, तो वहां पे एडवर्ब ऑफ फ्रीक्वेंसी का यूज होता है। फॉर एन एग्जाम्पल, ऑलवेज, समटाइम, usually, seldom, never, generally, frequently, occasionally, ये सारी चीजों का जब हम यूज करते हैं, तो वहां पे एडवर्ब ऑफ फ्रीक्वेंसी का यूज होता है। नाउ आई विल टेल यू अबाउट द पोजिशनिंग ऑफ एडवर्ब। एडवर्ब ऑफ मैनर जो है, और एडवर्ब ऑफ प्लेस, and the adverb of time, these are all used in the end of a sentence। हमेशा जब
मैंने एक रेफरेंस दिया था आपको लास्टली, रेखा प्लेस स्लोली है, ये भी लास्ट में यूज हो रहा है। तो यहाँ पे एडवर्ब ऑफ मैनर, एडवर्ब ऑफ प्लेस, एडवर्ब ऑफ टाइम, ये सारी चीजें जो हैं वो एंड ऑफ अ सेंटेंस में यूज होती हैं। जो एडवर्ब ऑफ डिग्री होती है, जैसे कि क्वाइट, फेयरली, ट्रू, एक्सट्रीमली, ऑलवेज, रियली, अलॉट, अ बिट, ये सब किसी भी सेंटेंस के बीच में यूज होती हैं। एंड एडवर्ब ऑफ फ्रीक्वेंसी जो है, ऑलवेज, समटाइम, ओकेजनली, सेल्डम, ये सारी जो वर्ड्स होती हैं जो एडवर्ब ऑफ फ्रीक्वेंसी में आती है, वो भी मिड में ही यूज होती हैं। फॉर एन एग्जाम्पल, व्हेन आई से यू आर रियली ब्यूटिफुल, रियली हेयर इज अ एडवर्ब ऑफ डिग्री। ठीक है, तो रियली को हम लोग मिड में यूज कर रहे हैं, तो यहाँ पे जो एडवर्ब ऑफ डिग्री है वो मिड में यूज होता है। Then we will discuss about the models. Models are the verbs always used with the principal verb. Models तो हमने लास्टली आपको इससे पहले हेल्पिंग वर्ब के क्राइटेरिया में डाल के आपको बताया था। कैन, कुड, मे, माइट, विल, वुड, ये सारी चीजें जो होती हैं ये मॉडल्स होते हैं। और जो मॉडल्स होते हैं वो प्रिंसिपल वर्ब्स के साथ ही यूज किए जाते हैं। प्रिंसिपल वर्ब मतलब मेन वर्ब। और ऑल दी मॉडल्स आर पुट बिफोर वर्ब। हमेशा एक मॉडल एक वर्ब के पहले ही यूज किया जाता है, उसके बाद कभी यूज नहीं होता है। तो जब अभी हम लोग कुछ मॉडल्स के यूज देखेंगे, जैसे कि यूज ऑफ मे। तो मैं चाहती हूँ कि आप लोग इसको ऐसे नोट कर लें कि आप अगर एरर्स बनाओ या फिर जो भी क्वेश्चंस आते हैं आपके एग्जाम्स में, तो उसमें अगर मॉडल्स का यूज हो तो वहां पे आप क्या डाल सको, तो इसके लिए आप लिख सकते हो। I'm telling you the use of may. May is basically used for permission. अगर हम लोगों को किसी से फॉर्मल मैनर में परमिशन लेनी हो तो हम लोग may का यूज करते हैं। For an example, when I say may I help you, this is a formal permission. जब हम लोग ये पूछते हैं may I help you, तो ये एक परमिशन है। एंड दे हेयर देर इज अ यूज ऑफ मे। तो जब हम लोग को फॉर्मल मैनर में किसी से परमिशन लेनी हो, वी यूज मे। व्हेन देर इज पॉसिबिलिटी, जब किसी चीज की संभावना हो, देन वी ऑल्सो यूज दिस मॉडल मे। जैसे कि हम एग्जाम्पल लेते हैं पॉसिबिलिटी के टर्म्स में, मे ही बी, मे बी ही इज राइट। जब हम लोग ये बोलें कि मे बी ही इज राइट, तो यहाँ पे एक पॉसिबिलिटी क्रिएट हो रही है, तो यहाँ पे हम लोग मे का यूज करते हैं। फिर और मैं आपको एग्जाम्पल बताती हूँ, ही मे कम टुडे, हियर देर इज ऑल्सो अ पॉसिबिलिटी कि वो आएगा, ही मे कम टुडे, तो यहाँ पे हम लोग मे का यूज करेंगे। जब हमें बोलना हो कि जब विश या फिर ब्लेसिंग, किसी को विश करना हो या फिर किसी को ब्लेसिंग देनी हो, तो उसके टर्म्स में भी हम लोग मॉडल वर्ब मे का यूज करते हैं। जैसे कि व्हेन आई से मे गॉड ब्लेस यू, जब हम लोग ये बोलेंगे कि मे गॉड ब्लेस यू, तो यहाँ पे जो मे का यूज हो रहा है वो एक विश और एक ब्लेसिंग के टर्म्स में हो रहा है। May his soul rest in peace, तो यहाँ पे एक विश ही है, may you live long, this is also a wish। तो यहाँ पे इन सारी चीजों में जब हम लोग परमिशन के टर्म्स में बात कर रहे हो, फॉर्मल मैनर में, पॉसिबिलिटी के टर्म्स में बात कर रहे हो,
या फिर विश और ब्लेसिंग्स के टर्म्स में बात कर रहे हो तो हम लोग मॉडल वर्ब मे का यूज करते हैं। फिर यूज आता है कैन का, द यूज ऑफ कैन व्हेन वी आर टॉकिंग अबाउट द कैपेसिटी, किसी चीज की कैपेसिटी के बारे में हम बात कर रहे होते हैं तो वहां पे वी यूज कैन। दे कैन लिव इन माई हाउस, आई कैन नॉट अंडरस्टैंड योर लैंग्वेज। तो यहाँ पे हम लोग कैन का यूज करेंगे जब हम लोग कैपेसिटी में बात करेंगे, किसी चीज की कैपेसिटी। जब हम लोग परमिशन के टर्म्स में, पहले की हमने बात की थी मे की, तो वहां पे परमिशन जो था वो फॉर्मल मैनर में था, बट हम लोग जब इनफॉर्मल मैनर में परमिशन की बात करेंगे देयर वी यूज कैन। जस्ट फॉर एन रेफरेंस, कैन यू सॉल्व दिस प्रॉब्लम, जब हम लोग ये बोलते हैं कैन यू सॉल्व दिस प्रॉब्लम, दिस इज एन इनफॉर्मल परमिशन। तो यहाँ पे हम लोग कैन का यूज करते हैं। कैन इज ऑल्सो यूज टू रिजेक्ट परमिशन, हम लोग कैन का यूज परमिशन को रिजेक्ट करने के लिए भी यूज करते हैं। फॉर एन रेफरेंस, यू कैन नॉट सी मी, जब हम लोग ये बोलेंगे यू कैन नॉट सी मी, दिस इज ऑल्सो यूज टू रिजेक्ट परमिशन। सेकेंडली, तो यहाँ पे कैन का यूज हुआ कैपेसिटी और परमिशन जो कि इनफॉर्मल मैनर में हम लोग कन्वे करें, तो वहां पे हम लोग कैन का यूज करते हैं। थर्ड, द यूज ऑफ कुड। कुड क्या है? कुड पास्ट टेंस ऑफ कैन है। तो कुड का यूज मॉडल वर्ब्स में एक सेंटेंस में पोलाइट रिक्वेस्ट के लिए होता है। जब व्हेन आई वाज यंगर आई कुड रन माई सॉरी पोलाइट रिक्वेस्ट के टर्म्स में यूज होता है कुड का। फॉर अ रेफरेंस, व्हेन आई से कुड यू प्लीज ओपन द विंडो, जब हम लोग एक सेंटेंस बोलते हैं, किसी से रिक्वेस्ट करते हैं कुड यू प्लीज ओपन द विंडो, अगर एक पोलाइट रिक्वेस्ट हो रही है तो वहां पे कुड का यूज कंपलसरी है। अगर हम लोग एबिलिटी इन पास्ट के टर्म्स में बात कर रहे हैं वहां पे भी कुड का यूज कंपलसरी है। एबिलिटी इन पास्ट का मतलब ये होता है कि अगर हम वो होते तो हम वो कर लिए होते। अगर इस टर्म्स में बात होता है, आई एम गिविंग यू द रेफरेंस, yesterday I could not find my wallet। ओके, तो ये जो एबिलिटी के टर्म में बात हो रही है कि कल मैं अपना वॉलेट नहीं ढूंढ पाई। ओके, तो यहाँ पे कुड का यूज हुआ है। फिर कुड का यूज होता है when we use the sentence related to और डायरेक्ट स्पीच, जब आप पढ़ोगे तो वहां पे कुड का यूज बहुत फ्रीक्वेंटली होगा। उससे आपको पता चल जाएगा कि ये मॉडल वर्ब्स कुड क्यों इम्पोर्टेंट है नेरेशन के लिए। फॉर अ रेफरेंस, व्हेन आई से ही सेड ही कुड सिंग अ सॉन्ग, उसने मेरे को बोला कि आई कुड सिंग अ सॉन्ग। ओके, तो जब हम लोग किसी स्पीच को फ्रॉम डायरेक्ट टू इनडायरेक्ट चेंज करते हैं तो वहां पे कुड का यूज होता है। देन वी विल टॉक अबाउट द यूज ऑफ शुड। शुड जो है एडवाइस की टर्म्स में यूज होता है। हम लोग जब किसी को एडवाइस देते हैं तो वहां पे हम लोग मॉडल वर्ब शुड का यूज करते हैं। एग्जाम्पल, यू शुड गो होम नाउ, जब हम लोग ये बोले यू शुड गो होम नाउ, दिस इज एन एडवाइस। यू शुड नॉट टॉक वाइल ईटिंग, दिस इज ऑल्सो एन एडवाइस। यू शुड टेल हिम वॉट यू थिंक। तो जब हम लोग एक सेंटेंस को एडवाइस के टर्म्स में लेते हैं तो वहां पे शुड का यूज मस्ट है। फिर मस्ट का यूज आता है, द यूज ऑफ मॉडल वर्ब मस्ट।
in the terms of compulsion, strong obligation and probability. कंपल्शन का मतलब है मजबूरी. अगर हम किसी एक सेंटेंस को कंपल्शन के टर्म में देख रहे हैं, स्ट्रॉन्ग ऑब्लिगेशन के टर्म्स में देख रहे हैं या फिर प्रोबेबिलिटी के टर्म्स में देख रहे हैं, तो वहां पे हम लोग मस्ट का यूज करते हैं. जैसे कि व्हेन आई से ही मस्ट अपोलोजाइज फॉर हिज मिस्टेक, ही मस्ट अपोलोजाइज फॉर हिज मिस्टेक. तो यहाँ पे जो मस्ट है वो कंपल्शन है कि उसको अपने मिस्टेक के लिए अपोलोजाइजेशन इम्पोर्टेंट है. द मस्ट, he must apologize for his mistake. Here must is used in the terms of a compulsion. जब हम लोग स्ट्रॉन्ग ऑब्लिगेशन की बात करते हैं, ड्यूटी, स्ट्रॉन्ग ऑब्लिगेशन इज यूज इन द टर्म्स ऑफ ड्यूटी. जैसे कि his mother is not well, he must take care of her. जब हम लोग इस सेंटेंस में his mother is not well, he must take care of her. Here must is a strong obligation where it is used as a duty. जब हम लोग ड्यूटी के टर्म्स में बात करते हैं तो वहां पे भी मस्ट का यूज कंपल्सरी है. फिर when we talk about probability, किसी एक सेंटेंस को अगर हम प्रोबेबिलिटी के टर्म्स में यूज करते हैं, फॉर एन रेफरेंस he must be there. जब हम ये बोलते हैं कि he must be there, we don't know whether he is there or not. But when we say he must be there, this is a probability and here there is use of must. Then would. Would जो मॉडल वर्ब है उसका यूज पोलाइट रिक्वेस्ट की टर्म्स में होता है, ऑफर के टर्म में होता है, फिर पास्ट हैबिट के टर्म में यूज होता है, और अनरियल सिचुएशन, अगर हम किसी अनरियल सिचुएशन को पोर्ट्रे कर रहे हैं, देयर वी यूज वुड. एंड देन वुड इज यूज इन द टर्म ऑफ इनडायरेक्ट स्पीच. Would is used in the terms of indirect speech. When we utter a sentence, we would go to Japan, but we are too busy. Here, there is a portrayal of an unreal situation where we say we would go to Japan, but we are too busy. तो यहाँ पे would का यूज हो रहा है जो कि अनरियल सिचुएशन को पोर्ट्रे कर रहा है. When we say would you like a cup of tea, this is a kind of polite request or an offer. तो जब हम किसी चीज को, किसी एक सेंटेंस को ऑफर के टर्म्स में यूज करते हैं या फिर एक पोलाइट रिक्वेस्ट के टर्म में यूज करते हैं, तो वहां पे वुड का हम लोग यूज करते ही करते हैं. वुड यू लाइक अ कप ऑफ टी, would you like to play cricket, what would you like to have in the breakfast. जब हम ऐसे सेंटेंस अटर करते हैं, there is a compulsion of use of would in it. फिर इनडायरेक्ट स्पीच के टर्म्स में would का यूज होता है. She said that she would bring me a smartphone. When I utter a sentence that she said that she would bring me a smartphone, तो आप देखोगे, अगर आप इनडायरेक्ट और डायरेक्ट स्पीच नरेशन के वर्ड्स को देखोगे, सेंटेंसेस को देखोगे, तो वहां पे वुड का यूज होता है. देन पास्ट हैबिट को पोर्ट्रे करने के टर्म्स में भी वुड का यूज होता है. जस्ट एन रेफरेंस, आई एम इन ट्रबल बट यू वुड नॉट अंडरस्टैंड. तो यहाँ पे when I say when I was little, I would play hide and seek. जब हम पास्ट हैबिट को बता रहे होते हैं तो वहां पे भी हम लोग वुड मॉडल का यूज करते हैं. जब हम ये बोलेंगे I would
like to say something. When I was little, play hide and seek. जब मैं छोटा था तो मैं हाइड एंड सीक खेला करता था. तो यहाँ पे हम लोग would का यूज करते हैं. Models are special verbs, and these verbs are used to convey the modality or the attitude or the feeling of a speaker. मॉडल्स जो हैं वो एबिलिटी को पोर्ट्रे करते हैं, परमिशन को बताते हैं, एडवाइस को बताते हैं, ऑब्लिगेशन को बताते हैं, नेसेसिटी को बताते हैं, पॉसिबिलिटी को बताते हैं, सजेशंस को बताते हैं, स्ट्रॉन्ग बिलीव्स को बताते हैं, ऑफर और ए रिक्वेस्ट और एन ऑर्डर. तो मॉडल्स आर स्पेशल काइंड ऑफ वर्ब. तो इसके ऊपर आप लोगों को एग्जाम में सेंटेंसेस क्रिएट करने के लिए आएंगे और आपको डिफरेंट मॉडल्स दिए जाएंगे और वहाँ पे एज एन ऑप्शन जैसे कि आपको डिफरेंट मॉडल्स कुड, वुड, कैन, विल ऐसे करके एक सेंटेंस में दिया जाएगा. तो यू हैव टू सेलेक्ट व्हाट मॉडल इज suitable for that sentence. Okay, that's all for today. Next क्लास में हम लोग सारे पार्ट्स ऑफ स्पीच को, मुझे लगता है कि इन आवर थर्ड क्लास हम लोग अपने सारे पार्ट्स ऑफ स्पीच को ओवरव्यू कर लेंगे. देन वी विल मूव टुवर्ड्स टेंस एंड देन द एरर सेक्शन. सो थैंक यू स्टूडेंट्स. इफ यू हैव एनी डाउट तो आप ग्रुप में भी पूछ सकते हो, आप अभी भी पूछ सकते हो. तो आपको कुछ पूछना है मुझसे? No, ma'am. Okay, are you okay with it? Yes, ma'am. Okay, then students, have a nice day. Thank you so much. Thank you, ma'am. Thank you, Asta.